कोई वीडियो नजर आ रहा है तो वो गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ डाले हुए कोई वीडियो उसका सिनेमा हॉल से वायरल हो रहा है बुर्के वाली का, कोई बाइक पे बैठे हुए, कोई बाग में यहाँ वहाँ, कोई बाग में, कोई यहाँ पर बागीचे में, इधर उधर। मेरा सवाल ये है, क्या वो जो गैर मुस्लिम का हाथ पकड़े हैं वो सही मानों में मुसलमान की लड़की थी? बताओ जल्दी से, क्या उसने कभी इस्लाम का दामन थामा था? इधर समझदार लोग भी बैठे हैं, आपसे भी पूछना हूं सब लोगों से, क्या बताओ जिसने नबी पाक की शरीयत को समझा था? ऐसे नहीं मरना है कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं, बल्कि ऐसे मरो कि तुम जाओ तो लोगों को कलमा याद दिला के चले जाओ। इधर देखो, बरेली में एक कलंदर है, बरेली में एक बुजुर्ग है, 92 साल की उम्र है, 92 साल की उम्र है, इंतकाल का वक्त करीब है। मगरिब के बाद उस बुजुर्ग पे गशी तारी हुई है और रात के 11-12 बजे के वक्त उनकी आंख खुली तो पहला सवाल यही था, क्या मैंने नमाज पढ़ी है? क्या मैंने नमाज पढ़ी है? क्या मैंने नमाज पढ़ी है? हुजूर नहीं, ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, मगरिब की आपने पढ़ ली थी। कहा मुझे वुजू कराओ। वुजू कराने के लिए कोई हिम्मत नहीं हो रही है, आपको वुजू कराने में बड़ी तकलीफ होती है, हाथ पैर आपके तकलीफ में है, बिल्कुल मौत का वक्त है, वुजू बड़ी मुश्किल से कराया गया। फिर कहा कि हुजूर बैठ के नमाज का मुझे खड़ा करो, कहा बैठ के नमाज पढ़ो, कहा आज तक नहीं पढ़ी, तो ये तो फिर आखिरी नमाज है, इसे मैं कैसे बैठ के पढ़ूंगा? खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए और फिर 40 मिनट 92 साल के बुजुर्ग पे कहां से वो ताकत आ गई? आराम से सजदा, आराम से रुकू, बड़ी आराम से तसल्ली से नमाज। उसके बाद लेट गए और कहा लोगों, तुम में से अगर किसी का मैंने दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो, मैं दुनिया से जा रहा हूं। फिर कहा वक्त आ गया, पढ़ो कलमा, पढ़ो कलमा। सबने कलमा पढ़ना शुरू किया। उस बुजुर्ग ने मुस्कुरा के सबकी तरफ देखा, फिर चेहरे पे मुस्कुराहट आई। उस बुजुर्ग ने कलमा पढ़ा, सबको कलमा पढ़ाया। ऐसे न मरे, ये कलमा लोग याद दिलाएं। ऐसे दुनिया से जा रहे हैं कि भूले हुओं को कलमा याद दिला के जा रहे हैं। उस अजीम शान हस्ती का नाम शहजादा आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद था, जिसने ये कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुफ्ती आजम, नूरी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयदी शमाअत मियां साहब क़िबला। वाह 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 मेरे भाई, अभी वक्त है, आजा मुफ्ती इस्लाम के इस जलसे में तू इस्लाम पे पूरा पूरा उतर जा खड़ा। मैं इन उलमा का खादिम हूँ, बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं बहुत ही निहायती घटिया इंसान हूँ, मेरी कोई तारीफ नहीं है, बहुत ही घटिया इंसान हूँ मैं, अल्लाह माफ करे। ये इस वजह से कह रहा हूँ कि मेरा नफ्स जब खुश होता है तो इसे जलील करता हूँ मैं, ये जब खुश होता है तो मैं इसे जलील अंदर ही अंदर करता हूँ, वरना ये अगर अपना सर उठा ले तो इंसान को सरकश बना देता है। हाँ, हमारे ऐसे पीर नहीं थे जो आजकल के ये ड्रामे चल रहे हैं, नहीं नहीं, हमारे पीर मुफ्ती आजम हिंद थे। हमारे पीर बोलो तो कौन थे? बोलो। आजकल हजरत इश्तिहार में हबीबुल्लाह भाई, हजरत का नाम छोटा हो जाए, जिस हजरत जो हजरत ऐसा करते हैं उन्हीं को कह रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा हूँ, तो वो गाड़ी पीछे मुड़वा देते हैं, कहते हैं जो इश्तिहार में इज्जत नहीं दे पाया वो हमें जलसे में क्या इज्जत देगा। अब इस जाहिल को पीर को कोई समझाए कि इज्जतें जलसे वाला नहीं मदीने वाला देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, मैं मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे खड़ा था और फिर किसी ने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा बरेली। तो उन्होंने कहा, बड़े लहीम शहीम इंसान थे, मेरे पीर हैं शेख अहमद रजा, उन्हें मेरा सलाम कह देना। कहते हैं वो वापस पलटा तो मैं रोने लगा। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मैं ये नहीं चाहता था कि वो मुझसे कहीं ये पूछ ले कि आप किसके बेटे हो, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता था, और मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूं कि अहमद रजा का बेटा खुद को कहूं। हमने अपने बुजुर्गों को पढ़ना छोड़ दिया। हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं किया था कि बुजुर्ग है ये शैतान है बदबख्त,
और इसकी तारीफों के पुल झूठे बनने लगे। हजरत अगर कोई ना बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है मैं किसी भी उर्स का दरबारी खतीब नहीं हूं, मैं सरकारे दो आलम के दीन का खतीब हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कानो मारनी। पूरे पूरे उर्स खत्म हो जा रहे हैं और खुदा रसूल की तारीफ कोई करने के लिए तैयार नहीं। पूरे पूरे एलान खत्म हुए जा रहे हैं और ना गौसुल आज़म की कोई वाक़यात बयान हो रहे, सीरत ना हुजूर की सीरत। और वो आए और आकर के उन्होंने क्या किया, अब जैसे अपने साथ लेके आए, वो बयान करने वाला उन्हें किसी और पे भरोसा भी नहीं, ठीक से झूठ बोल पाए नहीं बोल पाए, तो वो कहता है ये हजरत ऐसे हैं वैसे हैं, और ये चुप्पे चुप्पे सुन रहे हैं, मेरा काम अच्छा हो रहा है। जितना अंधा अच्छा एडवर्टाइज होता है उतना ही अच्छा आमद भी होती है। एडवर्टाइज के लिए ये शैतान के करिश्मे घूम रहे हैं, इनसे बचो। ये दज्जाल असल के करिश्मे हैं, इनसे बचो। आप आओ मैं तुम्हें बताता हूँ सच्चे पीर की बात कि बहेड़ी में तकरीर हो रही है और शायद पुराने उलमा ने नाम सुनाओ, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमा रहे सीरत रसूल पर कि एक बरेली के बुजुर्ग आके बैठ गए चुपके से, खामोशी से। इन्हें आहट हुई तो इन्होंने तारुफ कराना चाहा, तारीफ नहीं तारुफ। जैसे ही बात करनी शुरू की फरमाया, ए मौलाना आप जो जिक्र कर रहे हैं वही करते रहे, हुजूर का जिक्र मेरी वजह से न रोके। मैं हुजूर का जिक्र रुकवाने के लिए नहीं, हुजूर का जिक्र जारी कराने के लिए आया हूं। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि गुलाम के जिक्र को किया जाए, आका का जिक्र रोक दिया जाए। अगर चाहते हो यहीं बैठा रहूं तो मेरे हुजूर की तारीफ करो। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था। क्या कहने चलवे हैं, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, कभी कभी जलसों में ऐसी गुफ्तगू होती है। जर्रे अर्ज़े हरम चेहरे का गाजा हो गया, आपकी तकरीर से ईमान ताज़ा हो गया। जरा दोनों हाथों को उठाइए पूरा मजमा और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के नाम का नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म, गुलामे मुफ्ती आज़म, नूरी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद मियां, वाह वाह वाह। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, मेरा मुर्शिद से जमाने में कहीं ना पाओगे। इधर देखो, इधर देखो, ए बच्चे, ए बेटा, ए बैठ जल्दी बैठो। अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे बैठ जाते हैं एकदम। बेटे बैठ जाओ, आप भी मेरे बेटे बैठ जाओ। अल्लाह तुम्हें रखे यहीं पे। देखो इबलीस के कहने में ना आओ, वो तुम्हें यहां से लेके जाना चाहता है, मगर मैं इबलीस को कामयाब होने, उससे तुम्हारी दोस्ती जरा मुझसे ज्यादा मजबूत है, मगर मुझसे ज्यादा कर लो। इबलीस अपने दोस्तों को ऐसी महफिल में बैठने, देखो कोई और भी उठे तो शक कर लेना। अब मेरी तरफ देखें, आप जरा मेरी तरफ देखें, मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, हमें हुजूर की तारीफ करनी। ये उर्स है, मगर साहिब उर्स की रूह तभी खुश होगी जब मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र हो। और हमारे इमाम का तो मसला की है, करूं मदे अहले तुबल्लज़ा, परहेज़ बना में मेरी वाला। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मगर मेरे भाइयों इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। एक लड़का ऐसे करके मोबाइल पर, तवज्जो करना सर, ऐसे करके मोबाइल पर देख रहा है क्या, इधर देखो वीडियो इंस्टाग्राम पर, देखते देखते नदीम भाई इधर देखो, देखते देखते उलमा इकराम से दुआएं। आपसे मगर तवज्जो चाहता हूं, मैं उलमा से कभी तवज्जो नहीं चाहता, बेअदब नहीं हूं, मेरे माँ बाप ने मदब सिखाया मुझे, मैं सिर्फ दुआएं चाहता हूं। वो ऐसे देख रहा है, ऐसे करके इंस्टाग्राम पे वीडियो, ऐसे करके उसको स्क्रॉल कर रहा है, हटा रहा है। अगी इतनी गंदी वीडियोस जितनी वो देख रहा था ना, उतनी सगी बहन की आ गई। जैसी देखी वीडियो वैसी माँ के पास गया, कहाँ किया, मेरी बहन वीडियो बनाती है। कहा मैं तो नहीं जानती, तुम जाके पूछो। जाके बहन से बोला, क्या तू वीडियो बनाती है? तुझे हाँ बनाती हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? कहा जब तुझे देखने में शर्म नहीं आती तो मुझे बनाने में शर्म नहीं आती। अच्छा, इस राज को जरा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अलग जाविये से बयान करें। जैसे कोई अपनी बहन को सजा सवार के शादी में लेके जा रहा है, ये लाशऊरी तौर पे ये ऐलान कर रहा है कि मैं दूसरे की बहन को ताकूंगा तो अपनी बहन लेके जा रहा हूं, उसे कोई और ताके।
जब कोई शादी में अपनी बीबी को तैयार करके लेके जा रहा है तो वो ये ऐलान कर रहा है कि मैंने दूसरों की इज्जतों पे नजरें जमानी है तो मैं अपनी इज्जत भी लेके जा रहा हूं। 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घरों में हैं। वीडियोस देख के मजे लेते हैं लोग, मुसलमान उसको शेयर करके समझ लेते हैं हो गया हमारा काम। 11 लाख लड़कियां, कोई वीडियो नजर आ रहा है तो वो गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ डाले हुए, कोई वीडियो उसका सिनेमा हॉल से वायरल हो रहा है बुर्के वाली का, कोई बाइक पे बैठे हुए, कोई बाग में यहाँ वहां, कोई बाग में, कोई यहाँ पर बागीचे में, इधर उधर। मेरा सवाल यह है, क्या वो जो गैर मुस्लिम का हाथ पकड़े है वो सही मानों में मुसलमान की लड़की थी? बताओ जल्दी से, क्या उसने कभी इस्लाम का दामन थामा था? इधर समझदार लोग भी बैठे हैं, आपसे भी पूछना हूं सब लोगों से, क्या बताओ जिसने नबी पाक की शरीयत को समझा था वो लड़की कभी ऐसा कर सकती है? मेरा ईमान ये कहता है उसकी मां ने उसको टीवी के सामने रोना सिखाया मगर मुसल्ले पे रोना नहीं सिखाया। उसकी मां ने उसे सीरियल देखना सिखाया मगर कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। अगर कुरान पढ़ना सिखाया होता तो जान दे सकती थी, ईमान नहीं दे सकती थी। अच्छा, मैं इन्हें मुसलमान मानूं तो कफील भाई फिर मैं उनको क्या मानूं? मैं वसीयत कर चुका हूं, देखो मैं सैयद हूं और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जानता भी हूं मैं सैयद हूं। फिर भी ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र पे दफन करने से पहले मेरे सीने पे किसी मैं अपनी बहनों को बता देता जिनके फिटिंग के लिबास हो गए। काश मैं अपनी बेटियों को बता देता जो चंद लाइक और चंद व्यू के लिए पूरी कौम का सर कटवा रही हैं। काश मैं उन्हें बता देता। शादियों में बेपर्दा जाने वाले को मौला अली कहते मेरी शादी हुई है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। किसकी शादी हुई है बोलो, दिल लग रहा है? कितने लोगों का दिल लग रहा है? दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सबका दिल लग रहा है? बोलूं थोड़ी देर और? कितने लोग और सुनना चाहते हैं? दोनों हाथ उठा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अब देखो मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो। नहीं मेरी तरफ देखो। मौला अली कह रहे हैं मेरी शादी हुई है। किसकी शादी हुई है बोलो, जल्दी बोलो किसकी शादी हुई है, जल्दी से बोलो। और एक बात अपने जहन में रखो, हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं। और अगर कोई ये बात करता है उसके जहन में हो तो निकाल दे। अली का जिक्र करने से इंसान मोमिन होता है और राफजी नहीं होता। राफजी वो तब होता है जब सहाबा इकराम के खिलाफ भौंकता है। हम अहले बैत के भी गुलाम हैं और सहाबा के भी गुलाम हैं। ठीक है, ये हमारा इम्तियाज है कि हम अहले बैत से भी खुल के प्यार करते हैं और सहाबा इकराम से भी खुल के प्यार करते हैं, है ना? और हमें पता है अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए हैं, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए हैं। ना यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब है। जरा जोर से तो बोलो। मौला अली कह रहे हैं मेरी शादी हुई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं बनाया नबियों के बाद जितना हसीन जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा। मौला अली कहते हैं मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, जिनको आजकल बोझ लगने लगा है। वो कहती हैं कि मैं, तवज्जो करें, वो कहती है मौला अली मैंने अपनी बीबी को जब देखा, जैसी देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़ के मुझसे पूछा आप रोते क्यों हैं, क्या आपको ये शादी पसंद नहीं? मैंने कहा ये अल्लाह का करम हुआ है, आप मेरे निकाह में आई हैं। कहा फिर रोते क्यों है? कहा बस ये सोच के रो रहा हूं, कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो दिल में ये अरमान ख्वाहिश होती है कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले। मैं देख रहा हूं कि दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी, न चेहरे पे कोई शिकन न जबान पे कोई शिकवा, और जिस कपड़े में आप दुल्हन बनी है चादर में उसमें 17 पैमद लगे हैं। मौला अली फरमाते हैं वो अजीम बाप की बेटी आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ के कहा मेरे सरताज आप गम न करें, आप गम न करें मेरे सरताज, आप गम न करें। मेरे अब्बा ने बचपन से मुझे तरबियत की और फरमाया मेरी बेटी फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। जोर से तो बोलो, जल्दी बोलो, किससे राजी होता है? बोलो, किससे राजी होता है? सजदों से राजी होता है। जोर से तो बोलो। अच्छा, वली कैसे बनते हैं? आपको पता है वली कैसे बनते हैं? वली किसी झूठी तारीफ करने वाले से नहीं बनते। जैसे आजकल डिमांड चल रही ना वली बनने का, यही प्रोसेस चल रहा है।
कि कुछ झूठे लोग ऐसा कहते हैं, अपने आप को वली कहते हैं और वो सब, मगर वली वो बनता है जिसके माँ बाप के अंदर नेकी हो। ये जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल दे देती है ना, अभी हबीबुल्लाह फाइज और हमारे सब लोग जिक्र कर रहे थे कि ये मोबाइल, मैंने कहा ये मोबाइल तो एक ड्रग्स है, जहर है। अगर यही हाल रहा तो हर घर में 10 साल के बाद एक मोबाइल का मरीज निकलेगा, जैसे शुगर और बीपी के मरीज हैं लोग। अभी रिसर्च हुआ, वली कैसे बनते बता रहा हूं। रिसर्च हुआ कि मां के पेट में पैदा होने वाला बच्चा, समझो ये पागल कैसे पैदा होते हैं मां के पेट से, मेंटली डिस्टर्ब। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया, कैम्ब्रिज ने किया, और 2830 साल रिसर्च चला, और उन्होंने कहा हमारे रिसर्च से ये पता चला है 80% बच्चे वो हैं जब मां के पेट में थे तो बाप ने मां को टेंशन दी या मारा तो बेटे के दिमाग पे असर हो गया, बेटी के दिमाग पे असर हो गया, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, दिमागी तबादुल उसका खराब हो गया। अब मुझे बताओ, जो औरत प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जो है ना वो ताकतवर हो, गिरो अच्छी करे, तो टेंशन मत लेना, बेफिक्र रहना, और ज्यादा ताकत के लिए तुम्हें ऐसा करना है कि आयरन के लिए सेब खाना है, सेब में आयरन है, ज्यादा आयरन के लिए बादाम खाना है, तुमने ज्यादा ताकत के लिए विटामिन डी की चीजें जैसे आपने जो है वो अमरूद खा लेना है, और धूप में बैठा विटामिन सी के लिए नींबू संतरा पीना है। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह का बनाया बस सेब संतरा अनार अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? जल्दी बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दिल लगा के बोलो, जल्दी बोलो, बोलो तो सही मेरे भाई, जोर से बोलो। होगा कि असर नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं? पानीपत करनाल में बच्चा पैदा हुआ, एक दिन पैदा होने के बाद 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, एक हकीम, दूसरा डॉक्टर, दूसरा हकीम, तीसरा हकीम, चौथा हकीम, इसके वालिद 1 महीने तक परेशान रहे। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, अल्लाह के वली थे, उन्होंने जैसी आवाज सुनी मुरीदों से कहा मुबारक हो, आज एक ऐसे वली का दीदार कराऊंगा जो माँ के पेट से वली पैदा हुआ है। कहा कौन? कहा ये जो बच्चा रो रहा है ये रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। कहा कैसे? कहा चलो दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कोई है? वालिद निकल के आए, क्या ये आपका बच्चा रो रहा है? कहा जी मेरा बेटा है। का मुबारक हो, ये वली पैदा हुआ है आपके घर में। कह लगे आपका दिमाग तो ठीक है, ना सोया है ना सोने दिया है, अस्पतालों में लेके जा रहा हूं हकीमों के पास, आप इसको वली कैसे कह रहे? कह लगे उसे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लाके दो। एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश होकर मुस्कुराने लगा। बाप ने कहा ये बताओ क्या पढ़ के सुना दिया? बड़े बड़े डॉक्टरों हकीमों से ठीक नहीं हुआ, दवाइयों से क्या पढ़ के सुनाया? कह लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी वालिदा कुरान की हाफिजा है? कहा जी हाँ है। कहा तो सुनो, इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, सोने से पहले जागने के बाद चक्की चलाते रोटी बनाते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को कुरान सुनने की माँ के पेट के अंदर आदत हो गई। इसके माँ के इसके बच्चे की कुरान पेट की ग़िज़ा, रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ तो तुमने उसको दवाइयां खिलाई, हालांकि वो कुरान सुनना चाहता था। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब माँ पानीपत वाले की कुरान सुनाए तो बच्चा पूरे हिंदुस्तान को कुरान के मतलब और मानी और मफाहिम समझाता है। और जब माँ कुरान करबला वाले की सुनाए तो हुसैन कहते हैं ए मेरी माँ, आपने चक्की चलाई तो कुरान सुनाया, आपने रोटी बनाई तो कुरान सुनाया, आपने मुझे सुलाया तो कुरान सुनाया, मगर हुसैन पहले सर कटाएगा फिर कुरान सुनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या हसन या हुसैन, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कानो मारनी। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा। असल में मेरा बड़ा रब्त है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से, मेरा बहुत मजबूत रिश्ता है। मैं उन्हें जहां भी दिल से पुकारता हूं मुझे लगता है मेरे दिल में आ गए। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप वहीं से बैठ के दुआएं दे दें मुझे भाई।
क्योंकि ये जो जलसा है ये अलग नौइयत का है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले भाई, आप लोग जरा बोले ना सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा लंबी नहीं, मुझे 1 घंटा हो गया तकरीबन, आखिरी बात कर रहा हूं। ये बताओ अगर किसी के माँ बाप उससे नाराज हो और उससे 10-15 पीर राजी हो तो वो कहां जाएगा? देखो हर जहन्नमी को पता होगा मैं क्यों जहन्नम में आया हूं, पता होगा कि मैं क्यों जहन्नम में आया हूं। आजकल मसला ये चल रहा है कि लोग बीबियों से बड़ा डर रहे हैं। कोई बुरा ना मानना, कोई आदमी ऐसा बैठा हो तो वो बीबी की अम्मी को अम्मी कहते हैं, बल्कि अम्मी जान, हाँ, और अपनी अम्मी को रुलाते हैं। जाहिल है, बेगैरत है कफील भाई, बेगैरत है, बेशर्म है, बदतरीन, बेकार है। इधर देखो, अपने अब्बा को अब्बा नहीं कहेंगे हबीबुल्लाह भाई, मगर दूसरे के अब्बा को, अपने ससुर को अब्बा जान। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे को अब्बा को अब्बा नहीं कहता। मगर एक सवाल ये है कि आपको अल्लाह लंबी उम्र दे, न्यू कमर लोग बैठे, नई जनरेशन, आगे से आपको लेन देन भी करना पड़ेगा, कर्जा वर्जा एक दूसरे से। तो याद रखना कि पहले चेक करना, ताल्लुक जोड़ने से पहले, ट्रस्ट करने से पहले, यकीन करने से पहले कि बंदा माँ बाप का वफादार है कि नहीं। अगर जो इंसान माँ बाप के रिश्ते से वफा नहीं कर सकता वो दुनिया के किसी रिश्ते का सगा हो नहीं सकता। हक है। असल में ये मैं तकरीर कर नहीं रहा हूं, ये उलमा सुन बहुत अच्छा, ये दुआएं दे रहे हैं, वरना रोज तो कुछ लोग तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। अगर इस बात को समझो तो राज को राज रहे, कुछ कहूंगा नहीं, मेरे तो सारे सर के ताज हैं। ये अलग बात है, मैं जबान से कह रहा हूं, दिल से क्या सोचता हूं उनके बारे में। ये अलग, जोर से बोलो। कुछ लोग होते हैं धरती पर बोझ, हाँ, घर में जाए तो घर में बोझ, बच्चे खेल रहे होते हैं डर जाते हैं, अब्बा आ गए, अब्बा आया कोई फिरौन आया, और स्टेज पे आ जाए तो वहां बोझ। और जो अच्छे लोग होते हैं वो जहां जाते हैं हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हैं, मुस्कुरा देते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। इधर देखो, माँ बाप का जो सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं हो सकता। अच्छा, माँ बाप के मरने के बाद लोगों को बड़े माँ बाप याद आते हैं, ये बात सही है, मुझे भी याद आते हैं। अब ये जो तकरीर कर रहा हूं ये तकरीर नहीं है, बस आप बीती है, मैं हल्के हल्के बोलूंगा, आप सुनेंगे। बस मैं आपके ज़र्फ के हिसाब से बोल गया, मेरी थोड़ी सी आप बात सुन लें। एक गुजारिश ये है, आला हजरत को जानते हैं आप सब लोग? कितने लोग जानते हैं? एक औरत का मेरे पास टेलीफोन आया, कहेंगे आप जो तकरीर करके गए ना, मेरा बेटा था जिसने तकरीर कराई थी। मैं कहा फिर बोली वो मुझे अपने साथ नहीं रखता, अपनी बीबी के साथ रहता है और मेरा खर्चा भी नहीं देता। मैंने उसे टेलीफोन लगाया तो क्या रोने लगा, कहने लगा मेरी बीबी ने मजबूर कर रखा है। वो कहती है अगर तूने अपनी माँ को रखा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो अपने बच्चों की बर्बादी के डर से मैं अपनी माँ से दूर हूं। मैंने कहा तू बड़ा जाहिल इंसान है, तेरे बच्चे बर्बाद ना हो तुझे बड़ी फिक्र है, और तू जो अपनी माँ को बर्बाद कर दिया है तू भी तो अपनी माँ का लाल है। आला हजरत फरमाते हैं हम 3 भाई थे। कितने भाई? कितने भाई? 3। और फरमाते तीनों भाई अपने सारे पैसे अपनी माँ के कदमों में रखते थे कमा के, जो भी आते थे, और फिर अपनी अम्मी से खर्चे को मांगते थे ताकि उसकी ताजीम बनी रहे, तकरीम बनी रहे, हम उसके बेटे बने रहे, वो हमारी माँ बनी रहे। आला हजरत। अब सुनो भाई, ये वाकया शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, मैं उलमा की बात नहीं कर रहा हूं। आला हजरत का ये दूसरा हज है जो मैं बयान करने वाला हूं। पहला वो हज आपने सुना था कि अम्मी के साथ कहा था आनो दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी, तवज्जो चाहता हूं थोड़ा सा, आज दिल बना हुआ है तो बोल देता हूं, जोर से बोले, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, किश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। आला हजरत अपने भाई को अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं छोड़ने के लिए जा रहे हैं। मोहम्मद रजा उनका नाम है। क्या नाम है आला हजरत के छोटे भाई का? जल्दी बोलो। मोहम्मद रजा। वो कहां जा रहे हैं? हरमैन। वो हज करने के लिए जा रहे हैं, और वहां से लेके बरेली से झांसी तक ये पैदल का रास्ता है। माँ की अजमत बयान कर रहा हूं आला हजरत की सीरत से, जरा ध्यान से सुनना। माँ की अजमत और सीरत आला हजरत सुनो। आला हजरत छोड़ने के लिए गए, तकरीबन 15 दिन
का रास्ता है झांसी से पैदल या घोड़े से, रात को रुक के दिन में सफर करता है आदमी। ये 15 दिन 500 साढ़े 500 किलोमीटर बरेली से, ये 15 दिन का रास्ता बड़ी मुश्किल से आपने तय किया। और जब पहुंचे तो एक ही ट्रेन चलती थी झांसी से बंबईया एक्सप्रेस। वो बंबई के साहिल से बैठ के पानी के जहाज में हरमैन तैयबैन मक्का मदीना, मदीना शरीफ और मक्का शरीफ, आला हजरत अपने भाई के लिए झांसी पहुंचे और भाई की ट्रेन चलने वाली। ठीक है हजरत, ये मौलाना हजरत मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं। आप लोग ऐसे ही बैठे रहे, उलमा उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आइए तशरीफ। टाइम नहीं मेरे पास। कहां गए जल्दी बोलो, कहां गए हैं जल्दी बोलो। क्या किसे छोड़ने, कहां जा रहे थे उनके भाई? हज पे। कहां जा रहे थे जल्दी बोलो भाई, कहां जा रहे थे जल्दी बोलो। आप लोग बोलो कहां जा रहे थे आलत के भाई? हज पे। और आला हज़रत क्या करने जाए? उन्हें छोड़ने। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं जरा मैं इस अपनी बात पर अपने मुबारक भाई जरा आप करीब आ जाइए, ये सिर्फ आपकी तवज्जो की तकरीर है। आप एक दो आइए अजमत भाई आइए, बस 2 मिनट की बात और रह गई मेरी। जरा आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब सुने, आला हज़रत अपने भाई को छोड़ने के लिए गए। कहां पे छोड़ने के लिए गए बोलो जल्दी बोलो, कहां? झांसी। अब जरा ये इस वजह से चूंकि बीच में ये कट लग गया, इस वजह से बात को वो थोड़ा रिदम जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसको कनेक्ट कर रहा हूं। आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए 15 दिन का सफर तकरीबन करके पहुंचे झांसी, और आला हजरत के भाई की ट्रेन में बैठ गए। उनकी रुखसती होने वाली है। आला हजरत ने जब उनकी रुखसती को देखा, एहसास किया, तो आशिक़े मदीने का दिल जो है वो आपका तड़प उठा। और आला हजरत ने ये कलाम अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते अपना पढ़ना शुरू कर दिया। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे ज़व्वारे मदीना होकर। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते जब इस शेर पे आला हजरत पहुंचे तो एकदम आपकी आंखों से इतने आंसू निकले कि आपकी पूरी दाढ़ी भीग गई, और फिर आपने यही शेर दोहराना शुरू कर दिया, वाए महरूमी किस्मत, वाए महरूमी किस्मत। आप पर बहुत कैफियत तारी हुई, और फिर आपने फरमाया मैं भी मदीने जाऊंगा। ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं। अरे खुदा ना करे उस वक्त ना तो किसी पासपोर्ट की जरूरत, ना किसी टिकट की जरूरत, ना किसी और दुनिया के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत। आला हज़रत के भाई ने कहा चलो भाई, तो रुके क्यों हो, चलो। आला हज़रत के भाई ने कहा जो खतरनाक और दुश्वार सफर है वो तो हमने तय कर लिया, आप बैठे और चलते हैं। आला ने फरमाया नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा। कहा फिर वापस बरेली जाऊंगा। कहा वापस बरेली क्यों जाओगे, पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। नहीं मैं मदीने ऐसे नहीं जा सकता। कहा वापस बरेली क्यों जाएंगे। कहा मैंने अपनी अम्मी की इजाजत नहीं ली है, पहले अपनी वालदा से जाके इजाजत लेके आऊंगा। जल्दी बोलो जरा, दोनों हाथ उठा के बोलो, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, पहले अपनी माँ के पास जाऊंगा। अब सुनो कितना सख्त वो सफर है। एक मज़ाहिर मदीना, जिसको मदीना जाना है, अब वो वापस 15, 12, 13, 14, 15 दिन में वापस आए। बरेली पहुंचे। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते थके थे आला हजरत, मगर अम्मी के जाके कदमों में बैठ गए। माँ ने कहा मेरे बेटे मेरे लाल छोड़ आए अपने भाई को, रुखसत कर आए हज के लिए। आंखों से आंसू आए, कुछ बोले नहीं, रोने लगे। माँ ने कहा बेटे रोते क्यों हो, और रोए। माँ ने कहा मेरे लाल रोता क्यों है अहमद रजा, सब खैर तो है। तो रो के बोले माँ अम्मा सब खैर है, मगर मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ, मेरा दिल तड़पता है, मैं भी सरकार की बारगाह में जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा तो फिर वापस क्यों आया मेरे बेटे, वहीं से चले जाते। अम्मा नहीं जा सकता था। कहा क्यों, पैसे नहीं थे। अम्मा पैसे थे, सब कुछ था, मगर जा नहीं सकता था। क्यों। कहा मेरी माँ
माँ तेरी बगैर इजाजत के अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं करेगा, मेरा हज मेरे नबी मेरी ज़ियारत को कबूल नहीं करेंगे। आला हजरत की माँ ने जब ये सुना तो पेशानी चूम ली और दोनों हाथ उठा के फिर दुआ करना शुरू की, ऐ मेरे करीम मेरे रहीम मेरे बेटे अहमद रजा का हज कबूल कर लेना मेरे मालिक। उसके बाद हुजूर की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे बेटे अहमद रजा की हाजिरी कबूल फरमाए। फिर इजाजत दी अपने बेटे को, पेशानी चूम के रुखसत किया। इमाम ने लिखना शुरू किया, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह सफर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी दोपहर दोपहर की है। फिर आप हज गए और हज के उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी फिर उस पाक दर की है। फिर जब मक्के से रुखसत हुए तो लिखने लगे, कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले हैं जिसके लिए हतीम वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पर रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र की है। फिर मदीने पहुंचे तो रोने लगे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। या रसूल अल्लाह मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। लब्बा है आंखें बंद हैं फैली है झोलियां, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है, कितने पाक दर की है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं पहले भी आया था मगर आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो मक्का नहीं के जहां खैर और शर की है। या रसूल अल्लाह आज आपका दीदार करे बगैर अहमद रजा जाएगा नहीं। मोहब्बत के धरने में बैठ गए, कुछ खाऊंगा भी नहीं कुछ पीऊंगा भी नहीं। फिर जब दिल बहुत ज्यादा मचला, जब मदीने वाले की तड़प ने दिल तड़पाया, तो फिर मेरे इमाम ने ये कलाम कहा, वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। वाहे गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। फिर हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह नहीं दिखाते, ना दिखा रहे आप अपना चेहरा, आप नहीं दिखाएंगे जलवा। फिर आशिक तड़प उठा, आजिज़ी की आखिरी हदों को छू गया और कहने लगा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तेरी तरह हजार फिर रहे। ये लफ्ज अभी पूरे अदा भी नहीं हुए, ये रहमत आलम की रहमत जोश में आई है, पर्दे सारे हटा दिए गए हैं। हुजूर को जब आला हजरत ने देखा है, देखते ही पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे नबी ने फरमाया, अपने करम से आलम कैफ मेरे सरकारे दो आलम की मुबारक रहमत ने कहा, ऐ मेरे अहमद रजा ये तेरी आजिज़ी है, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, मगर ये मेरा ये तुझे मेरा अपनाना है कि इस दुनिया में इस दौर में मेरे आशिक बहुत हैं, मगर तेरी तरह कोई आशिक नहीं है। आए तो बहुत है। मेरे इमाम ने दुनिया को यह बता दिया कि अगर माँ की इजाजत लेके जाओ तो गुंबदे खजरा का भी दीदार होगा और गुंबदे खजरा वाले का भी दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको बताऊं, मेरी अम्मी नहीं है, इनकी अम्मी है। ये अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करते हैं, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब। कफील भाई भी बहुत मोहब्बत करते हैं। आपका इनाम यही है, बैठ के मेरी 2 मिनट बात और सुनो। मैंने आपसे इनाम ना दो मुझे, बैठ जाओ 2 मिनट सुन लो। देखो अगर माँ घर में है ना हजरत, तो घर कितना ही पुराना हो नया लगता है। हाँ, वो हमारे एक दोस्त हैं, वो तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा यार बड़े नसीब वाले हो। क्यों? मैंने तुम्हारे अब्बा बैठे थे, आप तकरीर सुन रहे थे, ये तो आपका नसीब है। 25 साल हो गए मेरे वालिद दुनिया में नहीं। मैं सोचता हूँ या अल्लाह सबने तकरीर सुनी, कहाँ कहाँ गया,
किस किस जगह गया, कहाँ कहाँ न घूमा, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मगर सोचता हूँ काश, बाबा फरीद फरमाते हैं अपने बाप का तलवा चूमना मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। तो जिसका बाप होगा वही तो चूमेगा, मेरे तो बाप नहीं, तो मैं तो उनकी कब्र पर जाके उस मिट्टी को चूम लेता हूँ जहाँ मेरे बाप तुम्हारे हैं। तो उनकी कदर करो, कोई इतना तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं कर सकता जितने तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पर एहसान करते हैं। माँ बाप की खिदमत करो। इस बुजुर्ग इस उर्स से ये लेके जाओ दिमाग में ख्याल कि अपनी माँ को राजी करेंगे, माँ को राजी करेंगे। वरना दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाज़त से पहले मैं मदीने कफील भाई 1 साल में 2-3 बार चला जाता हूँ और इसकी बरकत मेरी माँ है। मैं 2017 में अपनी अम्मी की खिदमत में गया था, मेरी माँ ने मुझे हज कराया था। मेरी इस औकात नहीं कि मैं अपनी माँ को हज कराऊं। तो जब वापस मदीने से आ रहे थे ना, तो मेरी अम्मी से मैंने कहा अम्मी हम गुंबद खजरा से बिछड़ रहे हैं। मेरी अम्मी बड़ी सीधी सादी थी, अल्लाह उन्हें बख्शे। बचपन में सुनाती थी कहानी, ये दुनिया वाली नहीं। जब मैं खेलता था तो मुझसे कहती बेटे ऐसे ना खेला करो ये दुनिया के खेल। तो हमारे नबी कैसे खेलते थे तो वो कहती थी बेटे अल्लाह के रसूल कभी सितारों से, अल्लाह के रसूल चांद से खेला करते थे, चांद का खिलौना था। तो माई तो है जिसने हमें आशिक रसूल बनाया। इकबाल जब बहुत ज्यादा मगलूब हो जाता जज्बात से तो कहता था मेरी माँ अल्लाह तुझे बख्शे, सबसे पहले मैंने हुजूर का नाम तेरे मुंह से सुना था। माओ ने हमको यहाँ तक पहुंचाया और माँ के साथ बदतमीजी कभी ना करना। तो मैंने अपनी माँ से कहा दुआ कर दो अम्मा, मैं हर साल आया करूँ। तो मेरी वालदा ने मुझे देख के कहा तुम दुआ करो। उनको लगता था जैसे मैं ही दुआ करता हूँ। मैंने कहा नहीं अम्मा आप दुआ करो। तो उन्होंने देखा गुंबद खजरा को, फिर उन्होंने रो के दुआ की या रसूलुल्लाह मेरे बेटे को हर साल बुलाया करें। तो हुजूर ने ऐसा कबूल किया तो मैं 3-3 बार जाता हूँ, कभी कभी 4-4 बार भी चला जाता हूँ। क्यों? चूंकि मैंने अपनी माँ की दुआएं ली हैं। अगर तुमको दुनिया और आखिरत बेहतर करनी है तो अपनी माँ से दुआएं ले लो, अपने बाप से दुआएं ले लो। एक किफल नाम का आदमी था, हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था। एक दिन एक लड़की आई, हुजूर बयान फरमा रहे हैं, वो उसको देख के रोने लगी। उसने कहा पैसे मेरे तेरे पास नहीं गए जो मूड खराब कर रही है, रोती है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि मैं ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और आज मैं तेरे साथ जिना करने आई हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। कहा तो रोती क्यों है? कहा रो इस वजह से रही हूँ कि अपने मालिक से कह रही हूँ मालिक अगर मेरे बहन भाई भूखे न होते तो अपना जिस्म बेचने ना आती, मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर। मेरे करीम अपनी कमजोर बंदी को, और तू तो गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, वो ऐसी फूट के रोई कि उसके रोने से उसका दिल धुल गया जो सानी था। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो तो चली गई, सारे पैसे उसको दे दिए। सरकार फरमाते बहुत से पैसे दे दिए और सजदे में जाके बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितनी इज्जतें लूट ली। मालिक मेरी तरह अगर गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा कर्म करने वाला भी कोई नहीं। फिर हुजूर फरमाते हैं वो एक जुमले पे जाके उसका दिल का दौरा पड़ गया, इतना सख्त असर हुआ। रो के बोला मालिक मेरे करीम ये बता क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा हो गए? ये कह के वो फूट फूट के रोया और मर गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तो उस पर खोल देता है। मर गया, सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला नहीं आया।